हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ये जो सीरीज चल रही है कक्षा 10 में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने के लिए चल रही है। तो इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो अच्छी तरीके से आप देखें, समझें, फिर उसके बाद बुक्स के आंसर क्वेश्चन जो है वो भी आप लें। तो जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें ले रहा हूँ। तो मैं पूरी अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी अपनी मेहनत में कमी नहीं रखनी है। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब सबसे पहले बात करें तो ये एक्सरसाइज कितने अंक की है, तो बात करें तो ये एक्सरसाइज है 8 अंक की। 8 नंबरों की ये एक्सरसाइज है। 8 नंबरों के टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। 8 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन जो होगा MCQ होगा, जो 1 अंक का होगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ए बे से में से एक आपको करना है आंसर। एक जो क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यानी रिक्त स्थान वाला। रिक्त स्थान वाले टोटल रिक्त स्थान वाले 7 क्वेश्चन होंगे। MCQ वाले टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये आएगा रिक्त स्थान वाला, जो 1 अंक का होगा। एक क्वेश्चन होगा लघुत्तरात्मक। लघुत्तरात्मक जो 2 अंक का होगा। और एक क्वेश्चन होगा दीर्घोत्तरात्मक, सॉरी निबधात्मक होगा, दीर्घोत्तरात्मक नहीं होगा। निबधात्मक क्वेश्चन होगा जो 4 अंक का रहेगा। अब देखो सबसे ज्यादा इस 4 अंक वाले की वेटेज है, यानी ये जो क्वेश्चन आएगा प्रूव वाले में से आएगा, तो आपको अच्छे से समझना है। तो 3 क्वेश्चन ये हो गए और एक क्वेश्चन ये हो गया। तो टोटल देखिए, एक ये नंबर का, एक ये 2 ये 4 और 4 8 नंबर का ये टोटल जो है एक्सरसाइज है, जिसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। अब अपने को बारीकी से एक एक क्वेश्चन की डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। तो MCQ क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं वो भी लेंगे, रिक्त स्थान वाले किस टाइप के बन सकते हैं वो भी बताएंगे। इसके साथ लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 अंक का आएगा, वो किस टाइप का बन सकता है वो भी लेंगे। और निबधात्मक प्रश्न जो है 4 अंक, कैसे हम पूरे के पूरे 8 में से 8 अंक प्राप्त करें, तो उसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिना टाइम खराब किए अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का परिचय जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो त्रिकोण किस में होता है? त्रिभुज में होता है। किस में होता है? त्रिभुज में। तो त्रिकोणमितीय, मितीय का मतलब होता है माप। माप किसका? त्रिभुज की भुजा का माप, उनका अनुपात। यानी त्रिभुज, ये जैसे एक मैंने ट्राइंगल लिया है, इस साइड में एक शेप बना रखी है, ट्राइंगल ABC, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B जो है वो 90 डिग्री का है, समकोण है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों को उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब जब हम समकोण त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज में जो कोण होता है, ए कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, पीछे 2 कोण बचे, दोनों के दोनों न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। अब जैसे यहाँ इस त्रिभुज ABC में बात करें तो B समकोण है, 90 डिग्री है, पीछे कोण बचा A और कोण बचा C। अब इसमें साइड क्या क्या है वो भी देख लो। साइड जो भुजाएं हैं वो क्या क्या है, देखो इसको थोड़ा सा मैं नीचे ड्रॉ करता हूं। देखिए भुजा, भुजा कौन कौन सी है इसमें देखेंगे तो एक A से B तक भुजा AB है, एक B से C तक BC है, और एक A से C तक AC है। 90 डिग्री का कोण तो ये फिक्स है। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है ये वाली,
सामने जो साइड होती है उसको अपन बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। ये अपना हाइपोटेनियस है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अब पीछे 3 भुजा और बनती है। जब समकोण त्रिभुज की बात आती है तो हमारे डायरेक्ट दिमाग में आती है पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, देखना एक एक चीज समझ रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज की बात आते ही 3 भुजा का नाम आता है। एक कर्ण आता है जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस। एक बात आती है आधार की, बेस। और एक होता है लंब जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ये 3 जब समकोण त्रिभुज आती है तो ये 3 चीजें होती है। और 3 चीजों में हम समकोण त्रिभुज आता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही करते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसकी बात करते हैं। अब एक चीज तो हमने समझ ली कि कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है। हाइपोटेनियस होता है 90 डिग्री एंगल जहां पर बना है उसके सामने की साइड होती है। अब बात करते हैं बेस की। अब देखिए बेस की बात करने से पहले इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें कितनी साइड बनी है? 3 साइड बनी है। ये 3 साइड है। अब इन तीनों साइड का रेशियो निकालते हैं अपन। तो रेशियो क्या क्या बनता है? देखिए एक बनता है AP बट्टा BC, एक इसका उल्टा कर दो BC बट्टा AB, 2 हो गए। फिर AB बट्टा BC की जगह AC ले लो और एक इसका उल्टा कर दो AC बट्टा AB। और एक और लेते हैं, AB को हटा देता हूं, BC बट्टा AC, तो इसका उल्टा AC बट्टा BC। 3 साइड थी, इन 3 साइड से टोटल नंबर ऑफ रेशियो 1 2 3 4 5 6 बने। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, वो हो गए 6। अब कौन कौन से होते हैं उसकी डिटेल से अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। अब डिटेल से चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ पहले एंगल की बात कर लेता हूं मैं। एंगल की, कोण की, देखना इधर देखना। ये एक मैंने मान लीजिए सपोज कीजिए एक ड्रॉ किया है राइट एंगल ट्राइंगल। ये यहां पर 90 डिग्री है। नाम दे रहा हूं इसका PQR। इन ट्राइंगल PQR Q इक्वल टू 90 डिग्री है। अब एंगल एक तो बनता है एंगल P और दूसरा एंगल कौन सा? Q, सॉरी Q नहीं R, Q तो हो गया 90 डिग्री, R, ये दो। अब फर्स्ट स्थिति, जब कोण P के सापेक्ष लें, कोण P के हिसाब से, P के अनुसार, जब P के अनुसार बात करेंगे तो यहां मैं इसको P के अनुसार ही समझा रहा हूं, यानी इसकी कोण की बात कर रहा हूं, इस कोण की। जब ये कोण लेंगे, जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली साइड जो होती है वो होती है लंब। क्या होती है? लंब। और 90 डिग्री के सामने सबको ही पता है क्या होती है? कर्ण। और जो कोण के साथ होती है, 90 डिग्री के साथ होती है, वो होती है आधार। तो समझ में क्या आया कि जिस कोण की बात करें, बात हो रही है या जिस कोण को ले रहे हैं उसके सामने जो होता है वो लंब होता है। क्या होता है? लंब। और कोण के साथ वाला जो होता है वो आधार। साथ में जो होता है वो क्या होता है? आधार, बेस होता है। और सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है।
ये आपको समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। जब P के आधार पर बात करें तो ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्थिति, कोण में Q के अकॉर्डिंग चलूं तो कोण Q के अकॉर्डिंग टू एंगल Q, तो देखिए वापस वही राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, वही पी क्यू आर ले रहा हूं, पी क्यू आर। अब 90 डिग्री के जस्ट सामने तो कर्ण होता है, फिक्स होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब कोण कौन से की, क्यू नहीं, क्यू सॉरी क्यू 90 हो गया, आर लेते हैं ना, क्यू पी और आर। तो आर के जस्ट सामने इस एंगल की बात हो रही है। अब आर के जस्ट सामने ये जो साइड है, ये वाली, इसको बोलते हैं जस्ट सामने वाली को लंब, ये हो गया परपेंडिकुलर। और जो बची साइड है वो क्या हो जाएगी, बेस, आधार। अब दिमाग में ये रहता है कि बेस तो हमेशा नीचे वाला होता है, यानी इस तरह से ट्राइंगल होता है तो फिक्स हम कहते हैं ये आधार है, ये मान लेते हैं कि आधार है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आप एंगल किस हिसाब से ले रहे हो उसके ऊपर। अगर एंगल ऊपर है तो बेस ये साइड वाला हो गया, एंगल नीचे वाला पी काम में ले रहे हैं तो बेस नीचे वाला हो जाएगा, जैसे इसमें हुआ है ना। तो ये दो स्थिति आपको ध्यान में रखनी है। अब हमें पता है कि भुजाओं के जो अनुपात लिए वो कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार। अनुपात कितने बने, 6 बने। ये देखिए 6 अनुपात बने। अब 6 अनुपात किस आधार पर ले रहे हैं वो देखो। अगर पहली स्थिति के आधार पर ले तो P कोण के आधार पर, P कोण के अनुसार तो 6 इसके, और R के आधार पर लेऊंगा तो 6 भी इसके। अब वो कौन कौन से होते हैं वो देखो, अब डिटेल से उसकी चर्चा करते हैं। अब एक ट्राइंगल लेता हूं ABC में कोई भी एक कोण, जैसे सपोज कीजिए B को मैंने 90 डिग्री ले लिया। अब एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं अपन, देखिए ये मैंने एक साइड ली, फिर एक और लेता हूं मैं ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि अपना ट्राइंगल पूर्ण हो जाए। अब ये ट्राइंगल बना दिया मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल। बी की जगह कितना है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री जो है वो बी है। तो ए बी सी, तो ए इसको नाम दे देता हूँ, बी इसको दे देता हूँ। अब मान लीजिए कोण में ले रहा हूँ ए, ठीक है, कोण ए की बात कर रहा हूँ, कोण ए के अनुसार। अब त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, देखिए एक होता है साइन, पूरा नाम लिखे तो साइन SIN साइन, एक होता है कोसाइन, एक होता है टेंजेंट, पूरा नाम लिख रहा हूं, एक होता है कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट, ये टोटल 6 होते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है SIN साइन, तीन तीन आगे के तीन तीन अक्षर लेते हैं, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ठीक है। ये अब एंगल अगर ए की बात करें तो ए के साथ ये सारे लेने अपने को, तो क्या बनेगा देखिए साइन ए एंगल है, न्यून कोण है ना, साइन ए, फिर कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए, एंगल ए के आधार पर। ये सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 के 6। अब त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है वही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है।
अब तो साइन का कौन सा अनुपात होगा, जैसे इसके अनुपात मैंने ऊपर बताए हैं, ये जैसे ये 6 अनुपात बताए थे मैंने। अब इनमें से साइन का कौन सा होगा, कोस का कौन सा होगा, वो देखते हैं। उसके लिए एक निंजा ट्रिक है, वो ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, देखिए एक टेबल बना रहा हूं जिसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इधर बना देता हूं, एक टेबल बना रहा हूं, इसका मार्कर मैं चेंज करता हूं। इसको समझना, एक टेबल जो है अच्छी सी बना देते हैं अपन, जिसमें टोटल मिला के 6 बॉक्स बनाना है। ये बन गए, ठीक है। और उसके अंदर लिखना है LAL, लाल बट्टा, ये बट्टा का काम करेगी ये लाइन, ठीक है, बट्टा का। KKA, लाल बट्टा कक्का लिखना है। लिख लिया। अब हमें पता है त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन, कोस, टेन, कोट से, कोसेक ये होते हैं 6। तो इसके ऊपर पहले के ऊपर लिखना है साइन, दूसरे डब्बे पे कोस, तीसरे पे टेन, चौथा डब्बा इसके नीचे से कोट, फिर सेक, कोसेक, ये हो गया। अब समझना, साइन का मान होता है, साइन ये देखिए साइन, L फॉर लंब, L फॉर लंब, A फॉर आधार, और एक और बच गया K फॉर कर्ण, ठीक है। तो साइन का मान जो हुआ, साइन लंब, और ये बट्टा का काम करेगी, लंब बट्टा कर्ण। ऊपर वाले हैं तो इस तरह पढ़ना है, ऊपर से नीचे को। तो साइन का हुआ लंब बट्टा कर्ण। अब जरा इसमें बताओ, जब एंगल ए की बात हो रही है तो लंब कौन सा होगा, ए के सामने वाला ये आपका लंब है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर कौन सा बना, ये पॉइंट जो है ऊपर वाला मैंने गलत लिखा है, सी होगा, ये सी है। अब देखिए, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ये आधार हो गया, बेस, और ये क्या हो गया आपका कर्ण, हाइपोटेनस। अब देखो बात कर रहे हैं कि साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और इसी प्रकार कोस का क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टेन का क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। कोट का क्या होगा, अब क्योंकि कोट नीचे आ गया तो आपको नीचे से ऊपर पढ़ना है, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। और सेक का कर्ण बटा आधार, और कोसेक का कर्ण बटा लंब। अब बात करें कि साइन और कोसेक की, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक, साइन 1 बटा कोसेक है। इसी प्रकार कोस जो होता है, कोसेक वो होता है सेक का व्युत्क्रम, तो 1 बटा सेक ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार टेन ए जो है कोट का व्युत्क्रम होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो कोट ए भी लिख सकते हैं इसको, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, इस टेबल से देख सकते हैं आप, साइन का है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का है कर्ण बटा साइन। अब इससे एक चीज और बन जाती है, छोटा सा एक फॉर्मूला बन जाता है कि साइन ए, और ये इधर मल्टीप्लाई में भेज दूं, साइन ए इंटू, बीच में इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, कोसेक ए बराबर इसका मान 1 होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे दे कि साइन ए कोसेक ए, साइन ए इंटू कोसेक ए का मान होता है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 2, तो उत्तर क्या होगा 1। इसी प्रकार यहां से एक मान बनता है कोस ए इंटू सेक ए बराबर 1, और इसी प्रकार टेन ए इंटू कोट ए, ये कितना बनता है 1। तो ये भी ध्यान रखना साथ में। अब इसको अनुपात के रूप में अगर लिखें तो अनुपात के रूप में क्या लिखा जाएगा, ये लंब बटा कर्ण ये तो फिक्स रहेगा, ये सारणी फिक्स रहेगी। अनुपात में लंब क्या हो जाएगा, इसमें लंब है BC, BC बटा कर्ण है AC। इसी प्रकार आधार बटा कर्ण की बात करें तो कोस में आधार बटा कर्ण, आधार कौन है AB, AB बटा कर्ण AC।
इसी प्रकार लंब बटा आधार की बात करें तो लंब अपना क्या है BC बटा आधार क्या है AB। इसी प्रकार आधार बटा लंब की बात करें तो आधार AB लंब है BC। कर्ण की बात करें तो AC बटा आधार है AB। कर्ण की बात करें तो AB बटा कर्ण AC है AC बटा कर्ण बटा लंब, लंब क्या है BC। तो ये सारे के सारे अनुपात आ गए। और इसी को मैं चेंज करके अगर एंगल B के अकॉर्डिंग चले, एंगल B के अकॉर्डिंग, तो इसका डायग्राम वापस देखता हूं मैं, जैसे डायग्राम बना रहा हूं यहां पर, ये A, ये B, ये C है मान लीजिए। तो एंगल C के अनुसार चल रहे हैं, B तो 90 डिग्री, ये तो फिक्स है B, तो इसके अनुसार चलेंगे, के अनुसार, तो वही साइन सी कोस सी साइन कोस, फिर टेन सी कोट सी सेक सी कोसेक सी, ये 6 मान होंगे। अब इसमें जो C के अनुसार है तो इसके सामने वाला ये जो होगा वो लंब का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा आधार का, और ये क्या होगा कर्ण। फॉर्मूला वही लगेगा, साइन का क्या होता है यही, ये वाला, ये फिक्स है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब इसमें लंब कौन है, लंब है AB बटा कर्ण कौन है AC। अब देखिए एंगल जब A की बात कर रहे थे, ये देखिए इसमें क्या फर्क है, इसमें साइन A में और साइन C में क्या फर्क है। साइन A में है लंब बटा कर्ण, ये भी लंब बटा कर्ण फॉर्मूला, यहां था BC बटा AC, यहां क्या है AB बटा AC, बट्टा में AC यानी कि कर्ण क्या है समान है, लेकिन ऊपर BC और AB ये चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब जब एंगल ऊपर नीचे वाला अगर ऊपर चला जाता है तो लंब जो है ऊपर से नीचे आ जाता है और आधार नीचे से ऊपर चला जाता है, बस लंब और आधार में फर्क आता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है टेबल का। टेबल कैसी टेबल, ये वाली, देखिए दोबारा देख लेते हैं टेबल, फिर उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। LAL बटा KKA, पहला लंब बटा कर्ण साइन, और एंगल जैसे मान लीजिए थीटा मान लिया, ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा, यहां इसको सही लिखता हूं LZ लग रहा है, ये लंब बटा आधार, ये साइन का, कोस टेन कोट सेक कोसेक, क्लियर। अब कोट का सेक का आप नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे, कोट का क्या लिखा जाएगा, यहाँ किनारे इधर लिख देता हूं कोट थीटा, तो नीचे से ऊपर की ओर लिखना है आधार बटा लंब, सेक थीटा कोस का पलट दो कर्ण बटा आधार, और कोसेक साइन को पलटने पर बनता है कर्ण बटा लंब, ठीक है। अब इंग्लिश में बात करें तो क्या चीज़ है ये, बिल्कुल कुछ समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो ये भी इंग्लिश में भी देख लो। ये देखिए वही 3, इसमें PBP बट्टा HHB, पढ़ले बेटा पढ़ले हर हर बुक या हड़ हड़ बुक, ट्रिक भी कर सकते हैं, है ना। तो ये फिर साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का और कोसेक का, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, है ना। इस तरीके से आप डायरेक्ट अपन यूज कर सकते हैं। तो ये थे त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसके बारे में अपन ने एक एक चीज बारीकी से समझी है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गए कि कर्ण और मेन क्या है, अपने को समझना है कर्ण लंब और आधार कौन से होते हैं। कर्ण तो 90 डिग्री के सामने फिक्स होता है, लेकिन जो आधार होता है लंब होता है वो फिक्स नहीं होते त्रिभुज में,
वो डिपेंड करते हैं कि 90 डिग्री के अलावा दो न्यून कोण हमने कौन सा कोण लिया है। अगर न्यून कोण नीचे वाला लिया है तो आधार नीचे रहेगा, न्यून कोण ऊपर लिया है तो आधार जो है ऊपर साइड वाला रहेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना 90 डिग्री में। और पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो फिक्स रहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये भी अब देखिए क्वेश्चन इसके, क्वेश्चन मैंने लिए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के लिए हैं। लगभग 8.1 एक्सरसाइज जो है इसी टाइप की है। तो ये ध्यान रखना किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं जो एमसीक्यू में। तो 5-6 एमसीक्यू क्वेश्चन लिए मैंने। पहला क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज में टेन थीटा न्यून कोण है का भुजाओं में अनुपात क्या होता है। तो अभी हमने देखा था टेन या कोट से कोसेक कुछ भी हो, ये देखिए सारणी बनानी है आपको, और इसमें क्या होता है एल ए एल बट्टा के ए, ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो इसमें पूछा है टेन थीटा का, टेन का क्या होता है, टेन का होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार ऑप्शन सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया सी उत्तर इसका। फिर त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है तो न्यून कोण कौन से होंगे, ए और सी होंगे। साइन ए का मान 4/5 है तो आधार का मान कितना होगा। अब देखिए एक त्रिभुज बना लेता हूं इसको मैं, यहाँ पे सेकंड का सॉल्यूशन देखता हूं। वैसे इसमें ज्यादा माथापड़ी आपको करनी नहीं है। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, ये समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। ये थोड़ी सी साइड टेढ़ी होगी। बी समकोण है तो 90 डिग्री पर नाम बी देना है, बाकी ए सी आप कहीं भी दे दो। मैं साइन ए, अब एंगल कौन सी की बात हो रही है, ए की बात हो रही है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो ए की बात हो रही है मतलब ये एंगल, तो ये एंगल है तो नीचे वाला क्या होगा, ये आधार होगा और ये लंब हो जाएगा, और उसके सामने क्या होता है कर्ण। तो इसमें बताओ साइन ए बराबर है 4/5, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, या चलो उधर ही करता हूं इसके नीचे सॉल्यूशन। सिंस साइन ए बराबर, साइन का ये होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। अब साइन का मान आपको कितना दिया हुआ है, यहां देखिए, इसको थोड़ा सा आगे लिख देंगे। साइन का मान 4/5 दिया हुआ है, 4/5 जो होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका हो गया 4, लंब कितना हो गया 4, और कर्ण हो गया 5। ऊपर वाला लंब मान लेते हैं और नीचे वाला कर्ण। पूछा क्या था इस प्रश्न में, पूछा था आधार का मान कितना होगा, तो हमें आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो ये तो मैं पूरा करवा रहा हूं, बाकी आप क्योंकि इसमें एमसीक्यू है तो आप शॉर्ट में भी चल सकते हैं ना, मैं तो एक एक चीज लिख रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हो सकता है ये लिखित वाला आ जाए एमसीक्यू की बजाय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण 5 है, 5 का स्क्वायर, आधार हमें निकालना है आधार स्क्वायर प्लस लंब हमें लंब दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 इधर आएगा 16 माइनस का हो जाएगा तो 9 बचा। तो आधार स्क्वायर बराबर 9, तो आधार बराबर √9, और √9 का मान कितना होता है प्लस -3। -3 लेंगे नहीं क्योंकि लंब आधार कर्ण भुजा है, भुजा हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आधार कितना आएगा 3। अब इससे साइन ए जो दिया हुआ है, तो साइन ए के अलावा कितने बचे, 5 और बचे। कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए, वो सारे निकाल सकते हैं किसके द्वारा, इस सारणी के द्वारा। मान लीजिए कोस निकालना होता, कोस ए का मान बताओ, तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना आया है 3, तो आधार कितना है 3, यहां लिख देता हूं आधार 3 है, लंब पड़ा है कर्ण पड़ा है, तो आधार बटा कर्ण 3/5। टेन का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब है 4 आधार है 3 तो 4/3। कोट का आधार बटा लंब, आधार है 3 और लंब है 4 तो 3/4। सेक का कर्ण बटा आधार, इसी प्रकार कोस का भी अपन बता सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन,
इसमें तो हो गया ब। थर्ड में ए बी सी बी समकोण है, कोस ए का 3/5 है। तो अब ये डायग्राम बनाओ तो बना दो, नहीं तो जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है, आपको दे दिया बी समकोण है, यहां सॉल्यूशन कर रहा हूं थर्ड का। देखिए क्या बोला है, कोस ए बराबर 3/5। अब कोस का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए, ये रहा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो यहां से देखिए आधार बटा कर्ण, आधार की वैल्यू हो गई 3, कर्ण की वैल्यू हो गई 5। अब यहां से बचा क्या, कह रहा है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब साइन ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण के। अब लंब हमें पता नहीं है, तो यहां पाइथागोरस प्रमेय से पहले लंब निकालेंगे। होता क्या है, आधार स्क्वायर सॉरी कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होती है। कर्ण हमें दिया हुआ है 5 का स्क्वायर 25, आधार स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर 9, इधर आएगा 25 माइनस 9 लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर 16, तो लंब बराबर आ गया 4। अब बताओ साइन का वैल्यू क्या हुआ, साइन ए बराबर लंब, लंब जो है 4 बटा कर्ण यहां से पड़ा है 5, 4/5। अब सपोज कीजिए इसमें तो साइन का पूछा था 4/5 हो जाएगा, तो वह उत्तर हो जाएगा इसका। तो लेकिन सपोज कीजिए मान लीजिए इसमें आ गया कि कोस का मान बताओ, तो कोस का तो दिया हुआ था, कोस के अलावा जो 5 है वो साइन ए हो गया, फिर टेन ए पूछ सकता था, कोट ए पूछ सकता है, सेक ए पूछ सकता है और कोसेक ए पूछ सकता है। तो पांचों ही देख लो, एक तो हो गया, दूसरा टेन ए, टेन होता है लंब बटा आधार। ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पर, चलो यही लिख देता हूं मैं, ये एल ए एल बटा के ए। तो ये टेन का लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 4 निकला है, आधार 3 दिया हुआ था, आधार बटा लंब होता है कोट का 3/4 हो जाता है, सेक का कर्ण बटा आधार होता है, जो कर्ण 5 है आधार 3 है, और कोसेक का, कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण 5 है और लंब कितना है 4, ये सारे निकाल दिए है ना। तो इस तरीके से आपको सब चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। एबीसी ट्राइंगल है जिसमें कोस ए 12/13 है, तो कोट भी कितना होगा। तो अगर मान लीजिए कोस ए सेक ए पूछ दिया होता तो सीधा इसका पलट के लिख देते 13/12, लेकिन कोस ए दिया हुआ है तो कोस से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 12, कर्ण हो गया 13, लंब निकालेंगे, लंब निकालने के बाद कोट ए का फॉर्मूला लगाएंगे आधार बटा लंब वाला। तो ये खुद करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो, ये भी वैसे ज्यादा माथापड़ी वाला नहीं है। देखिए Q 90 डिग्री है तो P और R न्यून कोण होंगे, tan P का मान 1 है तो कोट P का मान कितना होगा। tan P जो है 1 दे दिया, कोट P कितना होगा। अब देखिए यहां पर आपको क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, 5वां है ना, 5वां क्वेश्चन देखिए, यहां आपको कह दिया कि tan P बराबर 1 है, बहुत सरल है, तो कोट P कितना होगा, कोट P। अब देखिए tan और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एंगल जब समान हो ना तो एक दूसरे की व्युत्क्रम कर दो। ये आपसे पूछा था कोट का, मैंने 1 लिख दिया, वैसे उत्तर 1 ही आएगा, कैसे आएगा वो समझते हैं। tan जो होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार, यही होता है, और जो कोट होता है वो आधार बटा लंब होता है, यही होता है। अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो बटा में 1 मान लेंगे, तो 1/1 को जब पलटेंगे तो वापस 1/1 ही तो आएगा, तो यानी कोट P जो आएगा डायरेक्ट कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तीसरा कर्ण निकालने की जरूरत नहीं है ना, कोट के अलावा कुछ भी पूछ लेता है यहाँ पे तो हमें निकालना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, साइन P की वैल्यू क्या है, सेम इक्वेशन है, साइन P पूछ लिया, साइन P पूछ लिया तो अब हमें निकालना पड़ेगा। तो अब निकालना पड़ेगा हमें, क्या निकालना पड़ेगा, पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये आपको छठा पूरा करना पड़ेगा ना, ये इस तरीके से छठा भी ये मिलता जुलता ही है। तो कर्ण स्क्वायर कर्ण हो गया, निकालना है हमें आधार 1 का स्क्वायर प्लस लंब भी 1 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1,
कर्ण स्क्वायर बराबर 1 + 1 2, तो कर्ण बराबर √2 हो गया। जब कर्ण √2 हो गया तो साइन पी क्या हो जाएगा, साइन पी, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन पी बराबर लंब कितना है 1 बटा कर्ण कितना है √2, तो 1 बटा √2 इसका उत्तर हो गया। तो ये क्वेश्चन छठा हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या मेन क्या चीज है, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। ये वाली जो मैं रेड मार्कर से क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड अपन सारी चीज देख ली है ना। अब कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ आगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसको ढंग से। पीछे वाला सेम क्वेश्चन ही लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा फर्क है। देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है, टेन पी 1 है, तो साइन आर पूछा है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, क्यू 90 डिग्री था, टेन पी 1 दिया होता, साइन पी था। यहाँ देखो पी है, यहाँ भी पी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो, सातवें में यहाँ पी दे रखा है, लेकिन यहाँ आर की वैल्यू पूछी है। तो ये चीज अपने को अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है कि जब P दे रखा और R वाले का मान पूछ ले तो क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है, पहले सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना है और समझना है कि लंब और आधार क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है सॉल्यूशन, अब इसमें पूरा करते हैं सॉल्यूशन। कैसे करना है सॉल्यूशन भी देख लो। त्रिभुज पी क्यू आर में इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल Q = 90 डिग्री एंड टेन पी जो है वो 1 दिया हुआ है, ठीक है। और यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं ट्राइंगल, देखना समझना इसको। ये जो ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं, जो दी गई चीज है उसके आधार पर कर रहा हूं, ठीक है। ये जो 90 डिग्री है उसको तो Q लिखेंगे, बाकी P और R कहीं भी लिख दो भले। अब जब टेन पी की बात हो रही है, मतलब इस एंगल की बात हो रही है, हम इसके हिसाब से चल रहे हैं। तो जब P एंगल के हिसाब से चलेंगे तो अपना जो है ये P एंगल है, तो एंगल के सामने वाला ये लंब रहेगा परपेंडिकुलर, और ये P के साथ वाला क्या रहेगा आधार बेस, और ये हाइपोटेनियस 90 के सामने ये फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है। तो अब इससे अपने को क्या करना है, तीनों साइड पता कर लेनी है पहले। कौन क्या पता कर लेनी है, तीनों साइड पता कर लेनी है, तीनों साइड कितनी कितनी है वो पता करनी है। तो सबसे पहले टेन पी दिया हुआ है, तो टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, लाल बट्टा काका से LAL बट्टा KKA, देखिए लंब बटा आधार, या इस तरह से पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हड़ बुक, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से मैं लिखता हूं लंब बटा आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से देखिए बटा में इसको कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं है वहां 1 मान लेंगे। तो यहां से लंब की वैल्यू कितनी आई 1, कोमा आधार की वैल्यू क्या आई 1। हमें क्या निकालना है पहले कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये कहां से आया पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्लियर। अब कर्ण क्या है निकालना है हाइपोटेनियस, आधार 1 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण बराबर √2, जो कि लास्ट क्वेश्चन में था। अब ये तो है इसके अकॉर्डिंग। अब जो हमें ज्ञात करना है उस पर गौर करना, साइन आर की वैल्यू ज्ञात कीजिए, साइन आर कितना होगा। अब साइन आर के लिए मैं ट्राइंगल दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, यहां देखिए अब ये इसलिए करना पड़ रहा है कि यहां से देखिए ये तो अपना Q था, सेम वही ट्रायंगल अपने को ड्रॉ करना है, P था ये Q था। अब इसमें जो जो भुजाएं आ रखी है वो इसके ऊपर लिख देता हूं मैं, इसके ऊपर कर्ण कितना है ये √2, ठीक है। और ये इसका आधार था, आधार कितना था 1, तो ये 1 था, ठीक है। और लंब कितना था 1, ये भी 1 था, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है, इस Q एंगल की बात हो रही है। तो Q एंगल की बात हो रही है तो ये Q के सामने, अब ये जो PQ पहले आधार था
वो अब किसका काम करेगा, क्यू नहीं यही आर था, सॉरी क्यू तो 90 डिग्री फिक्स है, आर की बात हो रही है, तो आर के सामने वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, लंब। अब ये लंब का काम करेगा, ठीक है, और ये किसका काम करेगा, आधार का, और ये कर्ण रहेगा। अब यहां से मेरे को वैल्यू निकालनी है साइन आर की, तो साइन आर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, साइन आर, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, साइन आर बराबर लंब, जो इसका आधार था एक, वो इसका लंब है, तो वो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक ही था, ये भी एक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट्टा कर्ण कितना है, √2, तो बट्टा √2। अगर ये दोनों साइड अलग अलग आ जाए तो फिर थोड़ा अलग रहता है, तो साइन आर की वैल्यू 1/2 रहेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चेंज हो जाते हैं, इसमें फर्क क्या है, लंब आधार बन जाता है, आधार लंब बन जाता है, जब किसकी बात करें, एंगल पी से क्या बन गया, आर बन गया, तब। ये अच्छी जानकारी थी, ध्यान रखना, इसको समझना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघुत्तरात्मक 2 नंबर में 2 अंक में आने की पूरी चांस है इसके। क्या कहा है, 3 tan a बराबर 4 है, तो 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इफ 3 tan a = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर। तो गिवन क्या है सबसे पहले तो वो देखो, 3 tan a = 4, एंगल a दिया हुआ है और a में सारी बात कर रहे हैं, तो यहां से मैं tan a निकाल लेता हूं, 4/3, a डिवाइड में चला गया। अब यहां पर देखिए क्या है, tan है, इधर भी tan है, तो tan की वैल्यू यहां रखनी है बस। नाउ जिसकी वैल्यू निकालनी है वो देखिए, अगर इसमें ये पूछा जाता 2 sin a cos a की वैल्यू कितनी है बताइए, तो हमें tan a से लंब बटा आधार निकाल के कर्ण निकालते, कर्ण निकाल के साइन ए की वैल्यू निकालते, कोस ए की फिर इसमें पुट करते, लेकिन कर्ण निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही, यहाँ पे लंब बटा आधार सिर्फ tan का ही है, तो यहाँ पर सीधी वैल्यू पुट कर दो, 1 - tan स्क्वायर, tan स्क्वायर मतलब 4/3 का होल स्क्वायर, बट्टा 1 + tan स्क्वायर, तो 1 + 4/3 का होल स्क्वायर, इक्वल टू 1 - 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9, बट्टा 1 + 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9, ऊपर एलसीएम 9 आएगा, 9 - 16 बट्टा, फिर नीचे भी एलसीएम 9 आएगा, 9 + 16, अब 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर बचा 9 - 16 बट्टा 9 + 16, अब 9 में से 16 घटाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 7 बट्टा 16 और 9 25, ये इसका उत्तर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर करना था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 संभव है क्या या नहीं, कारण बताना है आपको। साइन थीटा कह रहा है 4/3, क्या ऐसा संभव है, चलो देखते हैं, ऐसा संभव नहीं है, क्यों, साइन का मान जो होता है 1 से बड़ा नहीं होता, 1 से बड़ा नहीं होता। अब यहाँ देखिए 4/3, तो 4 में जब 3 का भाग देंगे तो 1.33 उत्तर आता है, 1 से बड़ा है, तो ऐसा संभव नहीं है, क्यों नहीं है, कारण देखते हैं अपन एक्चुअल में, वो देखिए गिवन है आपको साइन थीटा = 4/3, तो साइन का अपने को पता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब कितना 4, कर्ण कितना 3, क्या ऐसा संभव है कि कर्ण का मान 3 हो जाए और लंब का मान 4 हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। कैसे नहीं, आधार, चलो आधार निकालते हैं, इसका आधार निकालते हैं, उससे भी पता चल जाएगा। हम जानते हैं पाइथागोरस से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर का मान जो होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर दोनों के योग के वर्ग के बराबर होता है ना, तो कर्ण स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, आधार स्क्वायर पता नहीं है, प्लस लंब स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 9 का 9 पड़ा है और 16 उधर जाएगा -16, तो आधार स्क्वायर बराबर 9 में से 16 घटाएंगे माइनस के 7 बचेंगे। अब किसी भी संख्या का स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, ए स्क्वायर कभी
ऋणात्मक नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अतः साइन थीटा 4/3 कभी संभव नहीं है। ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहां भी लिख सकते थे कि लंब जो है कर्ण से क्या आ गया? बड़ा है। यहां लिख सकते हैं लंब कर्ण से अधिक है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समकोण त्रिभुज हो तो उसमें कर्ण हमेशा बड़ा होता है। कर्ण हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, चाहे वो लंब हो चाहे आधार हो। तो ये ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। त्रिभुज एबीसी में AB 24 है, BC 7 है, तो कोण भी 90 डिग्री है। साइन है साइन सी। अब देखिए यहां पर सब कुछ दे दिया। साइन का वैल्यू सी के साथ भी पूछा है और एक के साथ भी पूछा है, तो सी के साथ और एक के साथ भी पूछा है, दोनों के साथ देखेंगे। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाता हूं मैं, पहले इसके अनुसार ये चीज है उसको देखकर। कौन सा त्रिभुज एबीसी? बी समकोण है, तो एक ट्राइंगल बना देता हूं मैं। शेप से लेता हूं मैं। ये देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ये जो है वो है 90 डिग्री का, इसका नाम है बी। ए और सी मर्जी आए आप कहाँ लिख दो बोले। ठीक बा। अब जरा बताइए ए बी कितना है? 24 cm। बी सी कितना है? 7 cm। तो हमें साइन ए चाहिए। जब साइन ए चाहिए मतलब ये चाहिए, तो साइन का फॉर्मूला देखें तो लंब बटा कर्ण होता है, चाहे कोई भी हो। तो हमें कर्ण ए सी निकालना है, तो पाइथागोरस पर में पहले ही निकाल लो। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण ए सी है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आधार किसी को मान लो बोले 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर है ना, तो ए सी स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ए सी स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़े तो 9 और 6 15 और 7 4 11 एक हासिल 12 5 और 1 6 625। ए सी बराबर रूट 625 और 625 का वर्गमूल जो होता है वो 25 होता है, तो ए सी बराबर कितना आया? 25 cm। तो ए सी भी लिख देता हूँ यहाँ 25 cm। अब देखिए अब मजेदार क्वेश्चन है। हमें पूछा है साइन ए का और हमें पूछा है साइन सी का। साइन ए का हमें पता है, साइन का होता है लंब बटा कर्ण। जब ए की बात करेंगे, जब कोण यहां देखो बना लेता हूं ए बी सी, जब ए की बात करेंगे तो ये ए के सामने वाला ये लंब होगा और ये क्या होगा? आधार, और ये कर्ण है ही फिक्स। तो लंब लंब कौन हुआ? बीसी। बीसी बटा कर्ण क्या है? एसी। बीसी की वैल्यू कितनी है? 7/25। ठीक है। जब साइन सी की बात हुई, साइन का भी वही लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन एंगल यहां पे चेंज हो गया। ये ए, ये बी, ये सी। अब सी की बात हो रही है एंगल, तो सी की बात हो रही है तो इसके सामने वाला ए बी जो होगा वो लंब होगा और ये आधार बन जाएगा। तो वही लंब लंब क्या है? अब ए बी है, ए बी बटा कर्ण ए सी। ए बी की वैल्यू 24 बटा कर्ण की 25। ये उत्तर आएंगे दोनों के, है ना। तो देखो चेंज करते ही वैल्यू दोनों में साइन की पूछी थी, लेकिन एंगल चेंज करते ही वैल्यू चेंज हो जाती है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा 1/2 है तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा की वैल्यू पूछी है। तो यहां से भी साइन थीटा आपको दे रखा है और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा की पूछी है, तो साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट करनी है। देखिए 1 - 2
साइन स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर बटा साइन थीटा 1/2, तो 1 माइनस 2 इंटू 1/2 का 1/4 हो जाएगा और 1/2 का 1/2, 1 माइनस यहाँ देखिए 2 से ये 2 बार कट जाएगा तो 1/2 बट्टा 1/2। अब एक में से आधा घटाएंगे तो ऊपर भी आधा हो गया और बट्टा में भी आधा है तो आधे से आधा कट गया, कितना आया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक ए 17/8 है तो टेन ए पूछा है। अब कोसेक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, LAL बटा के ए, रफ में चाहे तो डायरेक्ट लिख लेना। तो ये है साइन का लंब बटा करण, कोसेक होता है करण बटा लंब। तो कोसेक ए बराबर है 17/8 जो कि क्या है करण बटा लंब। टेन का होता है लंब बटा आधार, तो हमें आधार की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले करण कितना है 17, लंब कितना है 8, है ना। तो आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू 17, 17 का स्क्वायर, आधार हमें पता करना है तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 करके निकाल लेना, याद नहीं होता ना। 64 इधर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 289 माइनस 64 इक्वल टू आधार स्क्वायर, तो माइनस करेंगे तो 5 बचा, यहाँ से 2 बचा और फिर 2 बचा, 225 आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर रूट 225 और रूट 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का, तो आधार कितना आया 15 आ गया। आधार आ गया तो अब टेन का फॉर्मूला लगाना है आपको। टेन ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो टेन ए जो है लंब आपका कितना है 17, सॉरी लंब है 8 बट्टा आधार है 15, तो उत्तर हो गया 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में, तो ड्रॉ करता हूं यहां त्रिभुज, थोड़ा स्केल से आप बढ़िया बनाना। ये एंगल बी है 90 डिग्री वाला, ए सी है ना। एबीसी में ए बी 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, बी सी है √3 cm, बी 90 डिग्री है। तो साइन ए, और यहां पर कुछ मिस प्रिंट है, साइन ए कोस के साथ क्या था, यहाँ मिस प्रिंट है, कोस ही मान लेता हूं एक बार, ठीक है। साइन ए कोस कोसेक सी प्लस कोस ए साइन सी, या कोस सी था, एक मिनट, ये कोस सी है, यहाँ पे ये मिस प्रिंट है थोड़ा, कोस सी है, ये है फॉर्मूला, ठीक है, ये कोस सी मान ला, ठीक है। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसकी वैल्यू पूछी है, तो साइन का आपने को बताया लंब बटा कर्ण, तो कर्ण यहाँ नहीं है निकला हुआ, तो कर्ण पहले निकाल लो। तो ए सी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का 3, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा और ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 का रूट कितना होता है 2, तो ये 2 सेंटीमीटर है। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, देखिए साइन ए चाहिए अपने को पहले, या इसका मान निकालना है अपने को, तो पहले सबसे वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन ए कोस ए साइन सी। तो सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, साइन ए बराबर, साइन का होता है लंब बटा कर्ण। अब जब ए एंगल की बात हो रही है, मतलब इस एंगल की बात हो रही है, तो इस एंगल की बात हो रही है, तो नीचे वाला आधार है, तो लंब कौन होगा √3, तो लंब है √3 बटा कर्ण कितना है 2 फिक्स है। फिर साइन ए कोस ए भी निकाल लेते हैं और कोस सी भी निकाल लेते हैं, चलो कोस सी निकालता हूं। कोस सी का, कोस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण।
अब एंगल सी की बात कर रहे हैं, कौन से की? एंगल सी की। जब एंगल सी की बात कर रहे हैं तो सी के साथ वाला सामने वाला ये लंब का काम करेगा और ये √3 आधार का काम करेगा। तो आधार कितना होगा? √3 होगा, है ना, इसमें ध्यान रखना, बट्टा कर्ण 2 ही रहेगा। फिर उसके बाद कोस ए, तो कोस ए यहाँ निकाल देता हूँ, ए वाले एंगल ऊपर निकाल देता हूँ, सी वाले नीचे। तो कोस ए बराबर वही आधार बटा कर्ण। अब जब ए एंगल की बात हो रही है, नीचे वाले एंगल की बात हो रही है, तो आधार जो है ये 1 ही रहेगा नीचे वाला, तो 1 बटा कर्ण वही 2 रहेगा, ठीक है। अब उसके अलावा साइन सी, साइन सी निकालना है, साइन सी। अब साइन सी का हमें पता है, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। अब जब एंगल सी की बात कर रहे हैं ऊपर वाले की, तो लंब कौन सा होगा? इसके सामने वाला ये 1, तो 1/2 कर्ण, ये ध्यान रखना था। अब वैल्यू इसमें पुट करना है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी इक्वल टू साइन ए की वैल्यू √3/2, दोनों के बीच में इनटू है, कोस सी की वैल्यू ये भी √3/2 प्लस कोस ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू 1/2, √3 को √3 से मल्टीप्लाई हुई 3/2 को 2 से हुई 4, प्लस 1 को 1 से हुई 1/2 को 2 से हुई 4, एलसीएम कितना आएगा? 4, 3 + 1 का 3 + 1, 3 और 1 4/4 कितना आएगा? 1 उत्तर आएगा इसका। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करना था। तो ये अपने इसके जो 8.1 एक्सरसाइज है उससे मिलते जुलते अपने क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है और आपसे भी यही उम्मीद रहेगी कि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से करें। लोग डरते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति बहुत ही इजी एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको कुछ ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है, सब कुछ क्वेश्चन में दिया होता है और उसको ढूंढ के आपको उत्तर में लिखना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।